Hello students, this is lecture number 28 for calculus and today we'll start a new topic known as derivative of infinite series. इनफाइनाइट सीरीज के डेरिवेटिव को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये इस वीडियो पार्ट में हम लोग सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको रूल, इफ़ एनी क्वेश्चन वी सेटिस्फाई वेरिएबल पावर वेरिएबल देन टेकिंग लॉग फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव। मतलब अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा तो लॉग के यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये इसको प्रूफ भी किए थे, लॉग का यूज करके इस फार्मूला को हम प्रूफ भी किए होंगे। मतलब x पावर x का डिफरेंशिएशन x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। मतलब वास्तविकता ये है कि यह चर पावर चर है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, और मान लो कोई लड़का बोल देगा कि सर d साइन x अब पावर साइन x रहेगा। अब गौर करिए कि जब साइन x हम लिखे हैं और इसका पावर साइन x है तो साइन x x कंटेन कर रहा है तो ये भी वेरिएबल हुआ। साइन x ऊपर वाला जो पावर है ये भी x कंटेन कर रहा है, ये भी वेरिएबल हुआ, ये भी चर हुआ। मतलब यह तो चर के पावर चर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस सूत्र से तुलना कर दीजिएगा, x के जगह पे साइन x है तो x टू दी पावर x, मतलब साइन x पावर साइन x इंटू 1 प्लस x है तब log x है, साइन x है तो log साइन x। ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये जो है केवल x पावर x के लिए काम करता है। जब वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा अलग अलग फॉर्म में, साइन पावर कॉस, कॉस पावर साइन, टेन पावर x, x पावर टेन वगैरह वगैरह, तो हम अलग अलग लॉग का यूज करेंगे। ये भी लॉग के यूज द्वारा आया है, लेकिन इसको हम एक सूत्र मान करके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ये क्वेश्चन। तो x टू दी पावर x का अवकलज अगर हम लोग बोले तो x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसका तुलना करके किसी और चर के पावर चर का आप अवकलज मत कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। क्या बोले, x जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है x टू दी पावर n का फार्मूला कितना होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। सिमिलरली x टू दी पावर 5 रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है भाई, x वेरिएबल है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। हियर x टू द पावर 5 इज आल्सो सेटिस्फाई द फॉर्म वेरिएबल पावर कांस्टेंट बिकॉज x इज वेरिएबल एंड 5 इज कांस्टेंट। मतलब x चर है और 5 अचर है। जब इससे तुलना करेंगे तो n के जगह पे 5 है तो 5x n माइनस 1 मतलब पावर 4। ये सही है। जितने चर पावर अचर रहेंगे इसी सूत्र पर उसको ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। लेकिन x पावर x कोई फार्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट था। अलग बात है उसका डिफरेंशिएशन x टू दी पावर इंटू 1 प्लस x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है, इसको याद रखिएगा। बाकी चर पावर चर साइन x पावर cos x पावर साइन x, tan x पावर साइन x, x पावर tan x, cos x पावर log x वगैरह वगैरह रहेगा। चर पावर चर को संतुष्ट करेगा तो आप लॉग लेकर के डिफरेंशिएट कीजिएगा, ना कि इसके आधार पर डिफरेंशिएशन करिएगा। तो चलते हैं इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ मतलब यदि y इज इक्वल टू साइन x पावर साइन x, इफ y इज इक्वल टू साइन x टू दी पावर साइन x। अब बताओ साइन x क्या है, तो वेरिएबल है, उसका चर है, उसका पावर फिर साइन x है, वो भी x कंटेन कर रहा है, x रख रहा है तो वो भी चर हुआ। तो ये जो थ्योरी लगेगा यहाँ पर चर पावर चर वाला लगेगा। तो नियम क्या कह रहा है कि अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा तो लॉग का यूज किया जाएगा। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, उस सिचुएशन में हो जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग साइन x
पावर साइन एक्स। अब हम लोग जानते हैं लॉग आपको पढ़ाए हैं लेक्चर नंबर 27 में, लॉग के बारे में अच्छे से बताए हैं कि अगर लॉग m पावर n है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू लॉग m। ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये तो सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन का एक फार्मूला हो गया, लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m। इम्प्लाई डैट यहाँ पर हम लिखेंगे अगर log ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग m पावर n, तो a कंपेयरिंग करोगे तो n की जगह पे साइन x है तो n हो जाएगा, मतलब हमारा हो जाएगा साइन x इंटू लॉग m मतलब लॉग साइन x। ठीक है, अब हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। जब लॉग का फॉर्मूला पुट कर दिया जाएगा उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर किस फॉर्मूला से इतना हुआ है, लॉग m पावर n, तो n लॉग m। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा d log y बाई डी वाई। ठीक है, या dx लिख दो, बाद में ब्रेक किया जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो नीचे रह रहा है ना। अब यहाँ पर u इंटू भी साइन एक्स जो होगा वो लेबनिज का गुणा नियम जो है u को सेटिस्फाई कर रहा है और log साइन एक्स भी को। दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस डी भी बाई डी एक्स इंटू यू। मतलब पहला का अवकलन दूसरा गुणा में प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन पहला गुणा में। तो साइन एक्स यू है, यू जो है वो साइन एक्स है और भी लॉग साइन एक्स है। चलिए ब्रेक करिए, पहला का डिफरेंशिएशन डी साइन एक्स बाई डी एक्स, दूसरा गुणा में मतलब कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स। पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा गुणा में हो गया, प्लस प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब डी लॉग ऑफ साइन एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी एक्स लिख दिए, बाद में ब्रेक करेंगे, इंटू पहला इंटू में, पहला डिफरेंशिएशन दूसरा गुणा में, दूसरा डिफरेंशिएशन पहला इंटू में मतलब इंटू साइन एक्स हो गया। अब आगे चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लॉग स्टार बाई डी स्टार, छोट ट्रिक बताए हैं, डी लॉग स्टार बाई डी स्टार, डी साइन स्टार बाई डी स्टार, डी रूट स्टार बाई डी स्टार, डी ई टू दी पावर स्टार बाई डी स्टार, डी ए टू दी पावर स्टार बाई डी स्टार एंड डी स्टार पावर एन बाई डी स्टार। यही जानोगे पूरा डिफरेंशिएशन 12th का खत्म हो जाएगा। तो लॉग स्टार, लॉग आ रहा तो नीचे आ रहा मांगेगा, लॉग स्टार है मतलब लॉग वाई है तो हो जाएगा आपका डी लॉग वाई बाई डी वाई, जो नीचे वाई ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से, तो चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ किसी रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, डी एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का कितना होता है भाई, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स, इसको जो कहते हैं लिख रहे हैं, प्लस प्लस लॉग स्टार, अब स्टार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन एक्स है तो डी लॉग साइन एक्स, लॉग स्टार तो नीचे हो गया डी साइन एक्स, जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से, डी साइन एक्स, अब साइन स्टार नीचे डी एक्स। ये तो इसको ब्रेक किए तब आया ना, लॉग स्टार डी स्टार बाई डी एक्स, और ये बचा है ना अभी साइन एक्स, तो इंटू लिखोगे साइन एक्स। ओके, आगे चल रहे हैं, लॉग वाई का कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग स्टार 1 बाई स्टार, लॉग वाई 1 बाई वाई, लॉग साइन 1 बाई साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये तो रेस्ट है ना, इसको रखेंगे, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ, जब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ इसके बाद इस फार्मूला को मिटा रहे हैं, एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होता है। तो आगे हम लोग चलेंगे जब, तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई इधर आएगा, वाई भागा में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा, तो y इंटू
y इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस केवल कॉस एक्स बचेगा, ठीक है, तो हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसलिए फाइनल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू क्या है, साइन एक्स पावर साइन एक्स, तो लिख सकेंगे यहाँ पे साइन एक्स पावर साइन एक्स इंटू वाई का वैल्यू रखे ना, अब जो है उसको लिखो कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हम लोगों का डिफरेंशिएशन हुआ साइन एक्स पावर साइन एक्स का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, एक बार फिर समझा रहे हैं। चर पावर चर था तो लॉग का प्रयोग किए, लॉग एम पावर एन फार्मूला एन लॉग एम हुआ, ई इंटू भी पे ब्रेक किए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकेंड इंटू में, सेकेंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू में। अब यहाँ पर डी लॉग वाई बाई डी वाई चैन रूल से डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पर डी साइन एक्स बाई डी एक्स का कॉस एक्स हो गया, ये रेस्ट रखे इसको, एज इट इज रह गया ये लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स बाई डी एक्स, सॉरी लॉग स्टार तो डी साइन स्टार, फिर ऊपर नीचे ऐसे हुआ चेन रूल से, ये साइन को रेस्ट रखे। अब यहाँ पे कॉस लॉग एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स, लॉग स्टार का 1 बाई स्टार मतलब ये 1 बाई साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन से साइन कट गया तो कॉस एक्स प्लस इतना बचा। अब यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू रख दिए तो ये आ गया, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर डैट हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, बहुत सिंपल है। अब इसके आधार पे अब आप क्या कीजिए कि होमवर्क कुछ दिया जा रहा है आपको, होमवर्क, और इस होमवर्क को कंप्लीट करिए। अगर आप क्लास आ रहे हैं तो ऑफिस में हमसे चेक करवाइए कि सर सही बनाया है कि गलत बनाया है। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स पावर कॉस एक्स, सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स पावर साइन एक्स, कॉस एक्स पावर साइन एक्स। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan एक्स पावर एक्स। ये तीन होमवर्क दे रहे हैं, ये तीनों आप कंप्लीट करिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन डाल रहे हैं 4 नंबर, y इज इक्वल टू tan एक्स पावर tan एक्स। ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऑफिस में एक एक क्वेश्चन आके चेक कराओगे कि सर सही है गलत है। अगर सही बनाए हैं तो चेक करवा लीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डिफरेंशिएशन की तरफ कि हाँ हम डिफरेंशिएशन खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या करेंगे, चर पावर चर है लॉग लेंगे, ये इसमें भी लॉग लेंगे, इसमें भी लॉग लेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि 2017 और 18 में 17 बिहार बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं। BSEB बिहार बोर्ड 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, इसको लिखने से पहले थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n है तो ये नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, नेचुरल नंबर के समेशंस को शो कर रहा है। तो अब नेचुरल नंबर्स के समेशन को शो कर रहा है तो इसको लिख सक, कोई लड़का लिख रहा है 1 + 2 + 3 + 4 लिख के तब प्लस डॉट डॉट n, ये भी सही है, बीच में 4 छुपा हुआ है। कोई 5 लिख के दिखाएगा, कोई नहीं दिखाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो चलते हैं 17 में लॉन्ग में इन्फिनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। उस क्वेश्चन क्लियर समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आप लोग चाहेंगे तो पूरा बेटर क्लियर हो जाएगा, बशर्ते जो बातें बता रहे हैं उस पर गौर से ध्यान देना। क्या है क्वेश्चन, ये पेज है, इस पर लिखा गया है क्वेश्चन। 17 और 18 का 2 क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस पे दिया हुआ है y इफ मतलब यदि y बराबर x पावर x डॉट 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 टू इन्फिनिटी, x टू दी पावर x डॉट 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 टू इन्फिनिटी। pt का मतलब प्रूव डैट, सिद्ध करें कि, pt मतलब प्रूव डैट, सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करना है, dy बाई
dx इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, इन्फिनाइट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें इन्फिनाइट डॉट 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 इन्फिनाइट बढ़ते जा रहा है। तो अब इसमें करेंगे क्या हम लोग कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि x पावर x डॉट 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 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ना कि x पावर ऐसे लिखते जाओ कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ। टू इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी तक तो कोई पहुंच नहीं सकता है, जहां जाओगे उसका नेक्स्ट पॉइंट इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे x पावर लिखते चले जाओ, जितना ऊंचा चले जाओ पूरा आकाश की तरफ बढ़ते चले जाओगे, x का अंत नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ। पहले मीनिंग समझा रहे हैं हम। डॉट 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 ये 3 ही x नहीं है, इन्फिनाइट x है। मतलब इतना x है ना कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। x का पावर x, फिर उसका पावर x, फिर उसका पावर x, फिर उसका पावर x, फिर उसका पावर x, ऐसे बढ़ते जा रहा है। ये 17 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको केयरफुली ध्यान से देखिएगा हम कैसे बता रहे हैं। है तो बहुत सारा x। अब एक लड़का इसको लिख रहा है y इज इक्वल टू x पावर x डॉट 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 टू इन्फिनिटी। सही है गलत है? बोलोगे सही है। तुम 50x लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 50x लिख दो, x पावर x कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब तो इसका समझ में आ गया कि इन्फिनाइट पावर में इन्फिनाइट x है। अब इसको जब सॉल्व किया जाता है, ध्यान से सुन लो, कभी भी इन्फिनाइट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा तो गिन लोगे कि x कितना है। x कितना है? 1 2 3। दिख कितना रहा है तो इन्फिनाइट, लेकिन दिख कितना रहा है तो 1 2 3 दिख रहा है। एक बढ़ा के लिखोगे। क्या बोले? जब भी डिफरेंशिएशन इन्फिनाइट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन का करिएगा, पद का तो अंत नहीं है पहला नंबर, टर्म्स का अंत नहीं है, टर्म्स इंड नहीं करेगा कहीं, बट दिख कितना रहा है x, तो x 3 दिख रहा है। सॉल्व करोगे तो 4 लिखोगे। मान लो क्वेश्चन में 5 दिया रहता तो 6 लिखते। ठीक, तो ये सॉल्यूशन का मेथड हो गया। इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। इसको लिख रहे हैं हम y इज इक्वल टू x पावर x डॉट 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 टू इन्फिनिटी। समझ रहे हो? जितना है उसमें एक इंक्रीज करके लिख देंगे। तो x पावर है तो बहुत सारा, इन्फिनाइट टर्म्स तक है, बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा है हम नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हम अब जब सॉल्व करोगे ना तो ये ट्रिक है कि एक बढ़ा करके लिखोगे, जल्दी बनेगा। अब y इज इक्वल टू, गौर करना, ये वाला x को हम ढक दे रहे हैं। पहला x जो है उसको लिख दिए। अब x को लिख दिए तो इसको ढक लो। अब कितना हुआ? 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब 3 गो x पावर में, और इन्फिनिटी का वैल्यू कितना है? y है। ये टोटल टर्म क्या है? किसके पावर में है? x के पावर में है, तो यहाँ पर लिख दिए y। फिर से एक बार, जितना पद दिखाई देगा उसमें एक बढ़ा करके लिख देना है। 2017 में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे। जितना एक 3x दिखाई दे रहा है, 4 लिख दिया डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे कि जो फर्स्ट x है उसको रेस्ट रखेंगे, लिख देंगे जो कहते हो। तो x का x लिख दिए। अब इसको ढको, तो ये पावर कितना है? 1 2 3 पावर है, और डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या है? y। तो चूंकि ये तो x के पावर में है ना, तो पावर में y डाल दिए। अब पूरे कैलकुलस में आपको बताया जा रहा है x y z t थीटा को वेरिएबल मानेंगे, चर मानेंगे। x चर है, y भी चर है, ये तो चर के पावर चर को संतुष्ट करने लगा। तो नियम क्या कहता है कि यदि कोई फलन वेरिएबल पावर वेरिएबल को और चर पावर चर को संतुष्ट करे तो हम लोग अवकलन करने के लिए लॉग का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लॉगरिथम, लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर क्या हो जाएगा भाई? लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? लॉग x पावर y। ठीक, दोनों तरफ लॉग अटैच कर दिए। अब इधर से हो जाएगा लॉग y, लॉग m पावर n, लॉग m पावर n, n की जगह पे y है तो n लॉग m, तो हो जाएगा y लॉग x। डिफरेंशिएटिंग विथ, अब लॉग का फार्मूला लग गया तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा d लॉग y। अब लॉग स्टार होता है तो dx, लेकिन डायरेक्ट चेन रूल लगा रहे हैं, तो लॉग स्टार
नीचे dy, जो नीचे वही ऊपर, चेन रूल से, श्रृंखला नियम से, बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी पे ब्रेक करो, y भी चर है, log x भी चर है, पहला का डिफ्रेंसिएशन मतलब dy बाई डी एक्स, दूसरा इंटू में log x प्लस दूसरा का डिफ्रेंसिएशन d log x बाई डी एक्स इंटू पहला गुणा में मतलब y मल्टीप्लाई में। ध्यान रखना वो प्रूफ करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप जानते हैं, log y का 1/y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का 1/x तो 1/x इंटू वाई। ओके, आगे चल रहे हैं, ध्यान रखना ये क्वेश्चन का पार्ट हुआ ऊपर वाला। यहाँ से आगे चल रहे हैं तो हम अगर डी वाई बाई डी एक्स देखेंगे कितने टर्म्स के साथ अटैच है, ये 1/y के साथ dy बाई डी एक्स अटैच है, इसके साथ है, दोनों को एक साइड लाओ, दोनों को एक साइड लाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसके आगे प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल्स टू वाई बन जा वाई, ये तो इधर आ गया ना, तो इधर वाई बाई एक्स बचा तो हो गया आपका वाई बाई एक्स। अब क्या करोगे, 1 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करो तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं तो 1/y यहाँ पे बचेगा, माइनस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करोगे क्या बचेगा, log ऑफ x इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब इसके नीचे क्या है, 1 है, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई और 1 का एलसीएम y हो जाएगा, डिलीट हुआ यहाँ पे 1 बच गया y टाइम में तो 1 से y में भाग देंगे, y बार में जाएगा तो y इंटू लॉग ऑफ x, y इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब इम्प्लाई डैट अगर हम डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करें, डी वाई बाई डी एक्स का, तो छोड़ो ना, ये y इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स। कैसे वाई स्क्वायर, ये y डिवाइड में उधर गया, मल्टीप्लाई में तो ऊपर गया, ठीक, इसलिए डी फाइनली डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू ये x और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। ये देखिएगा यही प्रूफ करना था ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये हम लोगों का प्रमाणित हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये फर्स्ट स्टेप का पार्ट है, ये सेकंड स्टेप का पार्ट है। इसमें क्या किए, इसको इन्फिनाइट सीरीज से रिलेटेड डिफरेंशिएशन बोला जाता है तो इतना x की हम वी कांट काउंट, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बट अगर डिफरेंशिएशन करना होगा जितना रहेगा 1 बढ़ा के लिखोगे, 5 रहता है 6 लिखते, 3 है 4 लिखती है। ये अब स्क्रीनशॉट ले लिए हो, अब इसमें थोड़ा सा खाच कुछ कर रहे हैं, समझा रहे हैं अच्छे से, रफ कर रहे हैं, तो ये x 4 लिख दिए, ये x को रेस्ट रखे जो कहते हैं, और ये टोटल जो है यहाँ तक ये तो y का वैल्यू होता है 3x डॉट और इन्फिनिटी, तो पावर में y लिख दिए, वेरिएबल पावर वेरिएबल, चर पावर चर है, दोनों तरफ लॉग लिए और सॉल्व किए तो हम लोगों का जो सिद्ध करना था वो आ गया। ये 5 मार्क्स का 17 में पूछ चुका हुआ है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, तो इसको घर पे बनाने का प्रयास करोगे, खुद से एक बार लिख लोगे और खुद से ये क्वेश्चन बनाओगे, क्योंकि 18 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, 18 में आया इस टाइप का क्वेश्चन, सॉरी 19 और 20 2 साल गैप कर दिया, 17-18 लगातार इन्फिनाइट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, 17 में और 18 में इन्फिनाइट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन 19-20 में नहीं पूछा है, 21 में चांस बनता है, इसको केयरफुली नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं BSEB 2018 18 में कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, इस प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। 2018 में कैसे इन्फिनाइट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है ये देख लेते हैं हम लोग। तो 2018 का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस
फिर अंडर रूट एक्स प्लस, फिर अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। आर.डी. शर्मा में एक एक्सरसाइज ही दिया हुआ है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं और जो क्वेश्चन नहीं आएगा पूछ सकते हैं। तो मैंने देन dy बाई डी एक्स बराबर वाट। एग्जाम में यही आया हुआ 18 नंबर 18 में 2018 में ये क्वेश्चन है कि y बराबर इतना दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स का मान कितना होगा, यही प्रश्न बोल रहे हैं। मतलब केवल डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन करते समय आपको इतना देखो, रूट के अंदर इतना रूट है, इतना रूट है, इन्फिनाइट टाइम्स रूट है, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल रूट है। लेकिन ट्रिक क्या बताए हैं, गिन लो कितना रूट है, 1 2 3, कितना लिखोगे 4 लिखोगे, पीछे में 3x था 4 लिखेंगे, जितना रहेगा 1 बढ़ा के 5 दिया रहता रूट ना, 6 रूट लिखते। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, y इज इक्वल टू, गौर करना, अंडर रूट x प्लस फिर अंडर रूट x, ये ऊपर वाला रूट के अंदर टोटल है, ये ऊपर वाला रूट है ना टोटल है, प्लस फिर अंडर रूट x प्लस फिर अंडर रूट x प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। कितना दिया हुआ है 1 2 3, 3x फिर डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसमें यही हम लिखे, 1 बढ़ा दिए 4 रूट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, जो ऊपर वाला रूट है ना उसको ज्यों कहते हैं लिख रहे हैं, x को भी ज्यों कहते हैं लिख रहे हैं। ये ऊपर वाला रूट जो जिसके अंदर में टोटल क्वांटिटी है, ये और ये टोटल टर्म जिसके अंदर है, x को ज्यों कहते हैं लिख दिया। अब ढक लो, और 3 रूट, तीनों के अंदर x डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो ये टोटल क्वांटिटी जो बता रहे हैं 3 रूट जो है, ये टोटल तो रूट ऊपर वाले रूट के अंदर है, तो ये तो y है। गौर से देखो y का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या है, y है, तो इसके y लिख दिए। अब हम लोग चलते हैं, हो गया। अब तो लॉग कहाँ लेंगे, वेरिएबल पावर वेरिएबल, चर पावर चर कहाँ है। हालांकि हाफ लिख के लॉग भी ले सकते हैं, लेकिन अभी लॉग का एक ही सिचुएशन आपको बताया गया है कि जब चर पावर चर रहता है तब लॉग लेंगे। तो सिंपली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अंडर रूट एक्स प्लस वाई। चलो स्टार रूल लगाओ, रूट स्टार पे फॉलो कर रहा है, नीचे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, रूट स्टार नीचे डी स्टार, जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से। तो डी एक्स प्लस वाई बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। किसी मतलब कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड रूल आता है तो डी एक्स लिखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल रूट स्टार 1/2 रूट स्टार, तो रूट एक्स प्लस वाई का 1/2 रूट एक्स प्लस वाई हो गया, इंटू यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये कैसे मल्टीप्लाई किए, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ये तो बाहर है ही है, डी एक्स बाई डी एक्स, डी अंदर गया, डी वाई बाई डी एक्स। आगे का प्रोसेस समझिएगा। अब क्या कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y लिख रहे हैं इसको। कैसे, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई के जगह पे समीकरण एक इसको मान लेते हैं, तो अंडर रूट एक्स प्लस वाई की जगह पे हम फिर y लिख सकते हैं। तो अंडर रूट एक्स प्लस वाई 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या लिख दिए, y लिख दिए। यहाँ पर देखो y लिख दिए, ठीक है, इंटू 1, यहाँ पर 1 कैसे, डी एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला 1 होता है, प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन 1/2y हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2y। 1/2y से दोनों मल्टीप्लाई किए, 1/2y इंटू 1/2y, 1/2y इंटू इतना 1/2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करो, एक साइड करो, एक तरफ करो, तो डी वाई बाई डी एक्स इन माइनस, ये इधर आएगा, प्लस है इसके आएगा माइनस हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2y इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1/2y। समझ रहे हो, ये ज्यों कहते हैं इधर बच गया, ये इधर आया है। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लो बाबू, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करें तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 1/2y इज इक्वल टू 1/2y।
2y। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो dy/dx, यहाँ पर 2y एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, 2y एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 2y - 1 = 1/2y। अब इसलिए हम फाइनली dy/dx का बात करें, dy/dx तो dy/dx का फाइनली हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 1/2y। इधर पहले से ये डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 2y, ये ऊपर है नीचे आएगा 2y - 1, 2y से 2y कैंसिल हो गया, = 1/2y - 1, 1/2y - 1, ये हम लोगों का राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये 2018 में क्वेश्चन आया था, ये भी लॉन्ग में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी है। तो इसी प्रकार से अपना जो होमवर्क दिया उसको करो और देखो कि इन्फिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। इसके बाद आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क कंप्लीट करके आओगे, ये भी हमको ऑफिस में ला करके या क्लास में कभी भी पूछ करके दिखाओगे कि कैसे बनेगा। बाकी किसी टाइप का इन्फिनाइट सीरीज का क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। एक होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए, पहला इस पार्ट का y = दिया हुआ है sin x पावर sin x ... टू इन्फिनिटी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y = tan x पावर tan x ... टू इन्फिनिटी। दोनों में क्या फाइंड करना है, dy/dx इसमें भी निकालना है, इसमें भी dy/dx निकालना है। तो इतना कंप्लीट करिए, चेक करवा लीजिएगा। और 2017 और 18 में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया, इसके बेस पे इसको सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।